हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, बीच में कुछ इश्यूज थे, इस वजह से रेगुलर वीडियो नहीं लेके आया था। ऑर्गेनिक सीरीज में हमारा चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरेन्स रनिंग में था, और इस चैप्टर में बेटा हमने अब तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिज्म देख लिया था हमने SN1 एंड SN2, और इसके अलावा हमने आपसे बात की थी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी की। टुडे वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए, अगर आप बुक के अकॉर्डिंग या अदर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऐसा लगेगा बहुत सारी रिएक्शंस हैं, लेकिन हमने क्या कहा, सिर्फ 3 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं हेलो एल्केन्स: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज पर द सिलेबस ऑफ क्लास 12, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज रिएक्शन विद मेटल। सो एलिमिनेशन रिएक्शंस मींस एलिमिनेट होना, कुछ निकल जाना। दोज रिएक्शन इन विच सपोज RCH2CH2X मेरे पास ये है, when any halo alkane react with NaOH or KOH in alcohol, this reaction is always carried out in alcohol, then they give alkene RCH double bond CH2, हेलोजन जाएगा और बराबर वाले कार्बन से H चला जाएगा, एक मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन मिल जाएगी। दिस रिएक्शन इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन आप किससे, KOH से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में करानी है तो क्या होगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, Cl जाएगा और बराबर वाले कार्बन से क्या जाएगा, H चला जाएगा डबल बॉन्ड, प्लस क्या होगा, अल्फा पोजीशन देखो ये है C, अल्फा पोजीशन से जाता है प्लस KCl एंड H2O। सो रिएक्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद NaOH और KOH इन प्रेजेंस ऑफ alcohol, then they give alkene as major product. This reaction is known as elimination reaction. यहाँ पे ये याद रखने वाली बात है, अगर मैं सेम रिएक्शन बेटा यही रिएक्शन KOH की करा दूं और ये किस में कराऊं, मैं वाटर में, अल्कोहल में ना करा के रिएक्शन वाटर में कराऊं, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, जो पहले बताया था कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, हेलोजन को हटा देगा। अब क्वेश्चन ये आता है वाई, आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है बेटा, पहले तो रिएक्शन समझेंगे कि हम क्या कह रहे हैं। अगर कोई हेलो एल्केन है, वो NaOH और KOH से जब रिएक्शन करता है तो क्या होगा, हमारे पास हेलोजन हटेगा, बराबर वाले कार्बन से H जाएगा और एल्कीन बन जाएगा, एक छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, बट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। याद रखेंगे, NaOH और KOH होगा 12th लेवल तक बस, और रिएक्शन किस में होगी, अल्कोहल में, लाइक C2H5OH, अल्कोहल में ही होगी। अब आखिर क्यों अल्कोहल में ये ऐसा क्या होता है, वाटर में NaOH एंड KOH आर पावरफुल बेस, ये पावरफुल बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बट इन अल्कोहल दे एक्ट एज सुपर पावरफुल बेस। अल्कोहल ROH ऑलरेडी एक प्रोटॉन है, तो अल्कोहल में जैसे ही आप NaOH KOH लेंगे तो आपके पास जनरली एल्कोक्साइड आयन ये बन जाता है, सुपर पावरफुल बेस है, सुपर पावरफुल बेस, और इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा, किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। अगर जनरली आप देखिए, हमने क्या कहा, हमने आपके पास जनरली कोई भी हेलोजन ले लिया, हेलो एल्केन Cl, और इसमें जस्ट NaOH ले लिया, तो NaOH कैसे टूट जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और ये जो OH नेगेटिव है ये तुरंत इसे अटैक कर लेगा। SN1 या SN2 कोई भी एक मैकेनिज्म फॉलो होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH2
OH और Cl नेगेटिव आपका निकल जाएगा। लेकिन बेटा अगर यही किस में ले लिया जाए, एल्कोहल में ले लिया जाए, एल्कोक्साइड आयन है सपोज, सुपर पावरफुल है, उस कंडीशन में क्या होगा, देखो CH2Cl, ये स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन दे आर स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब प्रोटॉन है, ये तो एसिड है और ये बेस, ये प्रोटॉन को अटैक कर लेगा बहुत जल्दी अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl नेगेटिव आपका यहां से बाहर निकल गया। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल NaOH और KOH एक्ट एज सुपर पावरफुल बेस, दैट इज व्हाई दे गिव एलिमिनेशन प्रोडक्ट, और हमें क्या मिल जाता है, एलिमिनेशन। तो रिएक्शन हमें बहुत अच्छी तरह याद रखनी है कि अगर मैं आपके पास क्या है कोई भी प्रोडक्ट, रिएक्शन का एग्जांपल डिस्कस करता हूं, मान लो ये Br प्लस KOH, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आती है एक्वस सॉल्यूशन, तो प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, न्यूक्लियोफिलिक Br हटेगा, OH लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्लस KBr, राइट बेटा। और अगर सेम रिएक्शन आपके पास KOH से कराई जाए लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, यहां बस मीडियम वाटर है और यहां अल्कोहल है, तो क्या होगा, हेलोजन जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, और उसके बराबर वाले कार्बन से H चला जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr एंड H2O, एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट आएगा बेटा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अब हमारे पास रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, अल्कोहल में हो रही है या एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है, राइट बेटा। इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, वो है हमारा सेट-जेफ रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट-जेफ रूल, सेट-जेफ रूल क्या होता है, व्हाट इज सेट-जेफ रूल? According to Set-Jeff rule, in case of non-terminal haloalkane, देखिए ये नॉन टर्मिनल हेलोएल्केन है, ऑन एलिमिनेशन विद NaOH और KOH इन अल्कोहल, अगर ऐसी सिचुएशन है तो हमने क्या कहा था, हेलोजन जाएगा, ये गया हेलोजन। अब इसके दो अल्फा है, इधर भी दो बराबर में दो कार्बन है, अगर इधर से जाए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, C डबल बॉन्ड CH CH3, और अगर इधर से जाए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2। तो सेट-जेफ रूल क्या कहता है, व्हेन एलिमिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल हेलोएल्केन टेक्स प्लेस, then more substituted alkene will be the major product। एक ऐसा एल्कीन जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हुआ हो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। देखो इसमें ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड के इधर भी साइड चेन है, इधर भी दो साइड सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और अगर इसमें देखो डबल बॉन्ड के सिर्फ एक साइड ही सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। या ऐसे मान लो कि साइड में आ रहा है डबल बॉन्ड और बीच में, तो बीच वाला मेजर होगा। अगर आपसे ये आ जाए CH3 CH3 CHBr CH3 और KOH अल्कोहल में, और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिखना है, तो देखो ये है, यहां से भी H जा सकता है और यहां से भी, यहां डबल बॉन्ड साइड में आएगा और यहां मिडिल में, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, CH3C। देखो यहां से Br गया, यहां से H, बीच में डबल बॉन्ड लगा देना है बस, CH3 डबल बॉन्ड CH3, इट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, राइट बेटा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। Elimination reaction are those reaction in which haloalkane react with NaOH or KOH in presence of alcohol to give the final product, जिससे हमें क्या मिल जाता है, फाइनल प्रोडक्ट एल्कीन मिलता है। एंड इफ द
हेलो एल्केन इज नॉन टर्मिनल, मतलब हेलोजन लास्ट में नीचे यानी कि मिड में लगा हुआ है, देन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एक ऐसी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जिसमें डबल बॉन्ड आपका क्या आएगा, मिडिल में आएगा, साइड में नहीं आएगा। यही हमारा क्या है, सेट-जेफ रूल है। ठीक है बेटा, इसके बाद हमारे पास लास्ट जो रिएक्शन आती है, लास्ट रिएक्शन विद मेटल, विद मेटल्स के साथ दो रिएक्शन है बेटा हमारी। पहली है वुड्स रिएक्शन, जो हमारे सिलेबस में है, वुड्स रिएक्शन, हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन ईथर। ये रिएक्शन हमारी ईथर में होती है, इन ईथर टू गिव एल्केन प्लस NaX। ठीक है, दो एल्केन सोडियम से रिएक्शन करेंगे और आपके पास क्या दे देंगे, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाएंगे। ये कन्वर्जन में हम बहुत यूज करने वाले हैं रिएक्शन। जब 4 चैप्टर के बाद कन्वर्जन पे मैं आऊंगा तो तब हम इसे बहुत यूज करेंगे। जब भी हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल करने होते हैं, या तो हम 12th लेवल पे वुड्स रिएक्शन को यूज करते हैं, या फिर हम एल्डोल कंडेंसेशन की ओर जाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे अगर मेरे पास ये रहा CH3Br प्लस Na ईथर, क्या होगा, CH3 प्लस साथ में NaBr। राइट बेटा, अगर हमारे पास मान लीजिए इस तरह से कोई एक प्रोडक्ट दे दिया गया है, X है, कोई भी, ये भी कार्बन कार्बन कार्बन, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई जाए, किस में कराई जाए, ईथर में, ड्राई ईथर में कराते हैं हम ये रिएक्शन, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, ये प्रोडक्ट, ये डबल हो जाएगा आपके पास प्लस साथ में NaX। राइट, so halo alkane on reaction with sodium give alkane which have double number of carbon atom than the original halo alkane। कार्बन नंबर डबल हो जाते हैं। दिस रिएक्शन ऑलवेज कैरिड आउट इन ईथर एनहाइड्रस कंडीशन। ये रिएक्शन बेटा एनहाइड्रस कंडीशन में, ड्राई ईथर में, वाटर के एब्सेंस में होती है, बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। सोडियम हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल है। इफ देयर इज मॉइस्चर और वाटर प्रेजेंट, देन सोडियम रिएक्ट विद दिस एंड गिव सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तब सोडियम तुरंत सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि ये रिएक्शन हमारी ड्राई ईथर में होगी, एनहाइड्रस कंडीशन में होगी, विदाउट वाटर होगी। राइट, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज सोडियम वाटर से रिएक्शन कर लेता है। द सेकेंड इज रिएक्शन विद मैग्नीशियम। रिएक्शन विद मैग्नीशियम, फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए बेटा, हेलो एल्केन RX ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ड्राई ईथर में ये रिएक्शन कर लेते हैं और क्या देते हैं, RMgX। Mg बीच में एंटर करा देना है बस, और ये बन जाता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ले लूं CH3Br Mg, किस में रिएक्शन हो रही है, ईथर में, तो क्या आएगा, CH3MgBr। ठीक है भाई, कोई और Mg है तो सुनो, X इट इज टर्सरी एल्काइल हैलाइड, Mg से रिएक्शन कर रहा है ईथर में, तो क्या आएगा, MgX।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की आपको बात बताऊं, ये इस कंपाउंड को सबसे पहले विक्टर ग्रिग्नार्ड ने लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया था, और ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इससे आप ऑर्गेनिक में कोई भी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड की हेल्प से आप अल्कोहल बना सकते हैं, फिनोल बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं, मतलब इससे दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड आसानी से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था, इसीलिए उनके नाम पर ही से नाम दिया गया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ भी है, मान लीजिए ये रहा CH3I, और इसकी रिएक्शन Mg से करा रहे हैं, इसमें ईथर में, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, CH3MgI। ये जो प्रोडक्ट बन के आया, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब इस चीज को आपको सोचने वाली बात ये है, ये आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है बेटा, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज प्रिपेयर इन ड्राई ईथर एंड यूज्ड इन ईथरल सॉल्यूशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आइसोलेट नहीं कर सकते, ईथर में बनाया जाएगा और ईथर में ही यूज किया जाएगा। मतलब जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है, जिस भी बीकर में बना रहे हैं उसमें पहले क्या लिया जाएगा, ईथर में ही आप हेलो एल्केन डालेंगे और ईथर में ही क्या डालेंगे, मैग्नीशियम, तब रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बनेगा इसी सॉल्यूशन को ही यूज करेंगे, इसे अलग नहीं निकाल सकते आप ईथर से। क्यों, बिकॉज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा, और मॉइस्चर से तुरंत, मॉइस्चर वाटर से तुरंत रिएक्शन करके ये क्या देगा, RH हाइड्रोकार्बन MgOH और X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि मॉइस्चर से, वाटर से रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी हमेशा ईथर में ही बनाया जाएगा और ईथर में ही यूज किया जाएगा। राइट बेटा, ये था हमारा कंप्लीट हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स। यहां पर हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है ऑर्गेनिक में आपकी हेलो एल्केन्स। सेकंड यूनिट में हम डिस्कस करेंगे हेलो एरेन्स, ठीक है। अब आपको ये पूरा चैप्टर, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा जो यूनिट है रिवाइज कर लीजिए। आज हमने आपको इसकी लास्ट 2 रिएक्शंस बताई हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। एलिमिनेशन रिएक्शन NaOH और KOH इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल की प्रेजेंस में होगा तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट आएगी। सोडियम से रिएक्शन करके नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाएंगे, वुड्स रिएक्शन और Mg से रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दोनों रिएक्शन ड्राई ईथर में होती है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्टार्ट करेंगे आपका हेलो एरेन्स।